नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास है एसी डीसी बल्ब, जिसे रिचार्जेबल बल्ब भी कहते हैं। इसका प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हैं ये बिना बोर्ड में लगाए ये ब्लिंकिंग कर रहा है, जबकि इसे बिजली में लगाया जा रहा है तो ये चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसे रिपेयर करना आपको सिखाने वाले हैं। काफ़ी इजी फॉल्ट है, अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो इस तरह का फॉल्ट आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसे आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं कि ये हमारा बिजली में लगाने के बाद भी होल्डर में मैंने लगाया, उसके बाद भी देखिए ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। आप कहेंगे यहाँ सप्लाई नहीं है, तो भाई मैं सप्लाई भी यहाँ चेक करके एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 100 वाट का बल्ब ये जल रहा है, लेकिन हमारा जो ये बल्ब है ये यहाँ चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो यहाँ आइए हम इसे फटाफट सबसे पहले खोल लेते हैं। देखिए आगे का कैप, ये हमारा डीसी वाला जो है वो ब्लिंकिंग कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, वायर हमारा देखिए वायर यहाँ तक कनेक्टेड है, तो यहाँ हम इसका बैटरी पहले निकाल देते हैं। क्योंकि बैटरी हमारा लगा हुआ है इसलिए ब्लिंकिंग कर रहा है। बैटरी हमने निकाल दिया। अब यहाँ हम इस किट को थोड़ा सा यहाँ पुश करेंगे, यहाँ दोनों साइड में लगा हुआ है, थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये हमारा किट जो है बाहर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आप किट को पुश करेंगे तो ये बाहर आ गया। अभी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ हम सप्लाई यहाँ से दे के और चेक करेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई हमारी आ रही है या नहीं। क्योंकि ये दोनों वायर जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ से ये दोनों, यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट पे हमको ये वायर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम सप्लाई एक बार चेक कर लेंगे। अब यहाँ हम होल्डर में ये वायर लगा हुआ, देखिए यहाँ हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। और कनेक्ट कर देने के बाद मल्टीमीटर को हम एसी के 700 वोल्ट के रेंज में 750 वोल्ट के रेंज में रख के और यहाँ हम टेस्ट करेंगे इन दोनों पॉइंट पे एसी। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये, तो भाई यहाँ एसी आ रहा है। एसी 224 वोल्ट करंट हमको यहाँ मिल रहा है, यानी जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो वायर है वो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, होल्डर में से निकाल लेते हैं। होल्डर में से निकाल लिए और अब यहाँ से मैं दोनों वायर निकाल दे रहा हूँ, जिससे आपको देखने में थोड़ा आसानी हो जाए, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि ये फॉल्ट कहाँ से आया है। तो यहाँ मैं दोनों वायर निकाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ हमने वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया है, निकाल लिया यहाँ से। अब यहाँ देखेंगे आपका जो है एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ की जो सप्लाई है, यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस पीछे लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के थ्रू हो के यहाँ पे सप्लाई आती है और यहाँ से इस रेजिस्टेंस के द्वारा होते हुए हमारे एसएमडी डायोड में चला गया है। और जो दूसरा वाला यहाँ वायर है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस के थ्रू हो के और फिर यहाँ जो हमारी सप्लाई है वो डायोड के इस पॉइंट पे चली गई है। तो हमारा यहाँ पे एसएमडी डायोड पे दोनों पॉइंट ये सप्लाई यहाँ से जा रहा है। उसके बाद यहाँ से डीसी हमारा आउट होता है, फिर सर्किट ये काम करता है। तो इस तरह का फॉल्ट जो आता है आपका डायोड के प्राइमरी में ही, जो एसएमडी डायोड लगा हुआ है इसके प्राइमरी में ही ये फॉल्ट आता है। तो यहाँ आप देखिए एक लगा हुआ है यहाँ एमओबी और दो रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें इन्हीं दोनों को चेक करना होगा। तो मल्टीमीटर द्वारा हम इसे मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रख लेंगे। देखिए यहाँ बजर के रेंज में रख के और यहाँ पहले एक रेजिस्टेंस को यहाँ चेक करेंगे। ये देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस पीछे लगा हुआ है यहाँ, ये रेजिस्टेंस हमारा ये ओपन है, यानी ये जल गया। लेकिन क्यों जला है इसका भी कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ या तो हमारा एसएमडी डायोड शॉर्ट हो या एमओबी शॉर्ट हो, तभी हमारा यहाँ रेजिस्टेंस ओपन होता है। तो दूसरा यहाँ रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, तो दूसरा रेजिस्टेंस हमारा सही है, यानी ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है। पीछे देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए 100 ओम का रेजिस्टेंस है और 100 ओम हमको वैल्यू ये शो कर रहा है, यानी यहाँ दूसरा वाला रेजिस्टेंस जो है ये सही है। अब यहाँ हम एमओबी को चेक करेंगे। एमओबी यहाँ लगी हुई है, इसका दोनों पॉइंट यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ एमओबी हमारी जो है ये रीडिंग दे रही है, जबकि एमओबी को कोई भी रीडिंग नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम एमओबी को निकाल लेते हैं, उसके बाद एसएमडी डायोड को चेक करेंगे। तो एमओबी को हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि अगर हमारा
वैसे टेस्टिंग से पता नहीं चलेगा कि हमारा असेंबली डायोड सही ख़राब है या एमओबी ख़राब है। पार्ट पे अगर शक हो आपको तो उसे बाहर करके ही सही से चेक किया जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं एमओबी हमारा रीडिंग दे रहा है, जबकि इसको कोई भी रीडिंग या बीप की कुछ भी आवाज़ इसको नहीं देना चाहिए, यानी हमारा एमओबी ख़राब है। अब हम असेंबली डायोड चेक कर लेंगे एक बार। यहाँ देखिए इन दोनों पॉइंट पे यहाँ कोई भी हमको यहाँ कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं दे रहा। और मीटर का प्लॉट एक बार पलट लेंगे, फिर भी हमको यहाँ कोई भी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ हमारा रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा जो असेंबली डायोड है वो सही है। और यहाँ हमारा एक रजिस्टेंस सही है और ये दूसरा रजिस्टेंस ख़राब है, तो रजिस्टेंस को भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने रजिस्टेंस को भी निकाल दिया है और रजिस्टेंस हम बाहर एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा रजिस्टेंस ये ओपन है, ठीक है। अब मैं ये दूसरे एलईडी बल्ब में से मैंने निकाला है ये एमओबी और रजिस्टेंस। तो सबसे पहले एमओबी आपको टेस्ट करके दिखा दें कि हमारा एमओबी जो है कोई भी रीडिंग या बीप की आवाज़ नहीं देता है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी बीप की आवाज़ या रीडिंग नहीं दे रहा है, यानी हमारा एमओबी ये सही है। तो दूसरे में से मैंने ये रजिस्टेंस को निकाला है। अब इस रजिस्टेंस को भी हम चेक कर लेते हैं, चूँकि ये पुराने किट से निकला हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 100 यानी 100 ओम पूरा शो कर रहा है। रजिस्टेंस हमारा ये सही है, दोनों को हम यहाँ लगा देते हैं। लगाने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा कि नहीं ये हम वायर से चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ रजिस्टेंस को हम जैसे देखिए रजिस्टेंस को लगाना कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता है, आप जिधर से चाहें उधर से इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रजिस्टेंस को ऐसे लगा के और इसे सोल्ड कर देते हैं। तो रजिस्टेंस को हमने लगा दिया और एमओबी हमारा ये वाली सही है। तो जो सही वाली एमओबी है इसको भी यहाँ लगाने देखिए कोई प्लस या माइनस नहीं होता, आप जिधर से चाहे उधर से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एमओबी को भी कुछ इस तरह से लगा के और इसे सोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ एमओबी को भी हमने लगा दिया। अगर एमओबी आपका कोई किट में नहीं है तो नया भी आपको मार्केट में मिल जाता है, 3 से 4 रुपये में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा जो 2 सप्लाई यहाँ से जुड़ा हुआ था उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे प्लग लगा हुआ और इस वायर को मैं दोनों पॉइंट पे यहाँ जोड़ के चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों वायर आप देख लीजिए, यहाँ पे दोनों वायर मैंने जोड़ दिया है। अब इसे हम सीरीज में एक बार लगा के टेस्ट करेंगे। तो सीरीज बोर्ड में हम लगाएंगे। तो अभी देखिए जैसे ही मैंने लगाया यहाँ हमारा जो बल्ब है ये अब जलने लगा। अभी देखिए यहाँ हमारा जो एलईडी है ये काम करने लगा। तो यहाँ प्लग इसका निकाल देते हैं और जो हमारी बैटरी थी, क्योंकि हमारा जो बैटरी था इससे ब्लिंकिंग इसमें आ रहा था, तो अब बैटरी को हम जोड़ के एक बार देखेंगे। तो ऐसे लगे लगाए हम प्लग लगे रहने देते हैं और यहाँ बैटरी को इसमें इन कर देते हैं। तो यहाँ बैटरी का प्लग लगाते हैं तो हमारा एसी से जल रहा है और डीसी से हम देखिए ये भी हमारा प्लग जुड़ा हुआ है वहाँ, तो हम इसी को शॉर्ट करके यहाँ देखिए अब हमारा ये डीसी से भी हमारा ये काम करने लगा। चूँकि सेल इसका अभी डिस्चार्ज है इसलिए यहाँ ब्लिंकिंग नज़र आ रहा है। जैसे सेल चार्ज हो जाएगा ये अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।